चलो बेटा ध्यान दो। अभी आज का जो लेक्चर है बेटा वो है अलजेब्रा का बेसिक लेक्चर। समझ में आ रहा है? जिसको आता है वो भी ध्यान से देखेंगे और जिसको नहीं आता है वो तो एकदम ध्यान से देखना है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, बेसिक करवाने का रीज़न क्या होता है बेटा, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही अलजेब्रा में आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। देखो आपके साथ बचपन से गड़बड़ हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, प्लस में आंसर आना चाहिए लेकिन गलती से माइनस में आ जाता है। हुआ है आपके साथ कभी कभी? ये साइन में मिस्टेक होता है ना बेटा, वो गड़बड़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है? उसके बाद जो सिंपल इक्वेशंस होते हैं बेटा, जो सिंपल इक्वेशंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब आज का जो ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा इसमें आपका पूरा बेसिक करवा दूंगा। जितना रिक्वायरमेंट है ना, मुझे जितना बेसिक आपको आना चाहिए वो मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा, ताकि जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो सब लोग देखो बेटा ध्यान से। देखो बेटा, अगर आपको कोई भी सम्स आप सॉल्व करते हो बेटा तो उसमें आपने बेसिक रूल तो सुना होगा। बेसिक रूल पता है आपको? प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, बेसिक रूल आपको आना चाहिए। अगर ये बेसिक रूल आपको आता है तो आपका प्लस माइनस में कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब उसको याद करने का ट्रिक क्या है बेटा, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ठीक है? बचपन से तो रट्टा मारा है ना अपन ने, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? उसको याद करने का ट्रिक वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कभी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है? तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है बेटा, उसको याद करने का ट्रिक ये है बेटा कि अगर सेम साइन होगा, अगर सेम साइन होगा तो आंसर हमेशा प्लस आता है। आंसर क्या होता है? प्लस। समझ में आ रहा है? सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, सेम साइन होगा तो प्लस, अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है बेटा तो अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा? माइनस। समझ में आ रहा है? जैसे कि ध्यान दो यहाँ पर, अब देखो बेटा यहाँ पर प्लस और प्लस, प्लस प्लस सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? सेम साइन है बेटा। सेम साइन रहेगा तो आंसर आएगा प्लस, सेम साइन होगा तो क्या होगा? प्लस। मतलब याद हुआ? प्लस प्लस प्लस, भूलोगे कभी? नहीं। अब देखो बेटा, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? क्यों होता है? क्योंकि दोनों सेम साइन है। सेम साइन होगा तो क्या होगा बेटा? माइनस, सॉरी सेम साइन होगा तो क्या होगा बेटा? प्लस। समझ में आ रहा है? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। याद हो गया? किसी ने पूछा तो बता दोगे ना बेटा? स्कूल में टीचर ने पूछा तो बता देंगे। ठीक है? अब देखो बेटा, अगर अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट साइन मतलब कैसे बेटा? प्लस प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। अगर दोनों अपोजिट साइन रहेगा तो उसका आंसर आता है माइनस। जैसे कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। ठीक है? माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। बेसिक रूल तो सीख गए, अब इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बेसिक रूल तो हम लोग सीख गए कि सेम साइन होगा तो प्लस, अपोजिट साइन होगा तो माइनस। इसका मतलब प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? इसको अप्लाई करने भी तो आना चाहिए ना। रूल सीख के मतलब है क्या? इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। ठीक है? तो सीखे अभी इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करना सीखे। अब देखो बेटा यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कब हमें ऐड करना है और कब हमें सबट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। कब मुझे प्लस करना है और कब मुझे माइनस करना है। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेटा, उसको ध्यान से समझना, कभी भी आपको प्लस माइनस में डाउट नहीं रहेगा। तो जितना बेसिक हमको चाहिए उतना बेसिक सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है? डायरेक्ट कराऊंगा तो आधे बच्चे लोग को चक्कर आएगा, क्या चल रहा है। ठीक है?
तो बेसिक कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कब मुझे ऐड करना है और कब मुझे सबट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो वहाँ पर ये रूल का यूज़ होता है। जैसे कि देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा 5 + 3, ठीक है, कुछ सम्स लेता हूँ मैं यहाँ पर, -5 - 3, 5 - 3, ठीक है, -5 + 3। अगर आप ध्यान से देखोगे उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, दोनों प्लस, दोनों माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, और कौन सी पॉसिबिलिटी है बेटा यहाँ पर? या तो ऐसा हो सकता है बेटा -3 + 5, या तो ऐसे हो सकता है बेटा -3 - 5, ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है बेटा +3 - 5, ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है 5 + 0, 0 + 5, ठीक है, 0 - 5। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, आधे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे सर आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ, इसके पहले आपको कोई साइन दिख रहा है? नहीं। कोई साइन दिख रहा है क्या? कोई भी साइन नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या होगा? प्लस, ठीक है, कोई भी साइन नहीं मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पर -20 लिखता हूँ मतलब ये नेगेटिव नंबर है। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव नंबर है और ये कौन सा बेटा? नेगेटिव। अगर मैं सिर्फ 5 लिखूंगा तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पर प्लस होता है, अज्यूम करने का। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें हम लोग अभी यहाँ से। अब देखो बेटा यहाँ पर 5 के पहले कोई साइन है क्या? नहीं। कोई भी साइन नहीं है, मतलब वहां पर क्या होगा? प्लस। क्या होगा बेटा? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस 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 होता है, इसलिए इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 + 3 कितना होगा? 8। 5 + 3 कितना होगा? 8। ठीक है, अब आंसर में कौन सा साइन आता है? जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 5 बड़ा नंबर है। 5 का साइन कौन सा बेटा? प्लस। प्लस कभी भी आंसर में नहीं लिखते। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर प्लस नहीं लिखा मतलब वो पॉजिटिव नंबर ही है, इसको नेगेटिव नंबर बोलेंगे क्या? नहीं। आगे चले। अब देखो बेटा यहाँ पर -5 और यहाँ पर -3, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस। अच्छा 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, और बिगर नंबर 5 है ना बेटा, तो -8 आएगा। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन चिपका देने का इधर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इधर 5 के पास कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस होगा। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब मुझे यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। 5 में से 3 को माइनस करोगे। कभी भी याद रखना, जब भी आप माइनस करोगे तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। ठीक है, तो 5 - 3 कितना होगा? 2, और बिगर नंबर 5 है, प्लस लिखेंगे क्या? आगे चलो। ठीक है, रूल समझ रहा है? अब यहां पर देखो बेटा -3 + 5, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब मुझे माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। और माइनस करोगे तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे। 5 - 3 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, और बिगर नंबर 5 है तो माइनस का साइन आएगा। समझ में आ रहा है? देखो बेटा नंबर दिखने में सेम थे बट सबका आंसर देखो क्या है? अलग अलग है। किसकी वजह से हुआ? साइन की वजह से। समझ में आ रहा है? हर एक का साइन अलग अलग था तो आंसर भी क्या आया? अलग अलग आया। कोई डाउट है बेटा? प्लस माइनस में आज के बाद कंफ्यूज होंगे आप? कभी कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, अब देखो आगे बेटा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इट मीन्स मुझे माइनस करना है। क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ, 3 में से 5 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आधे बच्चे लोग पागल हो जाएंगे, सर क्या करें इधर? ठीक है, तो उधर क्या करने का मालूम है? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। समझ में आ रहा है? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। बिगर नंबर 5 है ना बेटा, प्लस का साइन लिखते हैं क्या? नहीं। आगे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड कर दो। 3 + 5 कितना होगा? 8। बिगर नंबर 5 है ना बेटा,
तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, -8 आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 में से 5 को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, उल्टा करो, 5 - 3 2, बिगर नंबर 5 है तो माइनस का साइन। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर 5 + 0, 5 में प्लस करेंगे 0 को तो 5 आएगा, और बिगर नंबर 5 है तो प्लस का ही साइन आएगा। समझा? अब यहाँ पर देखो बेटा 0 + 5, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 0 - 5, ठीक है। देखो बेटा 0 में से माइनस करेंगे 5 को, 0 में से 5 माइनस होगा क्या, नहीं, 5 - 0 कितना होगा, 5, बिगर नंबर 5 है तो माइनस का साइन। कन्फ्यूज होंगे? जितना पॉसिबिलिटी था मैंने उतना बता दिया, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है सेम नंबर आ जाए। सेम नंबर समझता है ना, -5 + 5, ठीक है, -5 - 5 हो सकता है ना बेटा। अब देखो बेटा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस करना है ना बेटा, 5 - 5 कितना होगा, 0, साइन नहीं लगाने का, 0 के साथ ना तो प्लस लगाओगे ना ही माइनस, 0 0 होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड कर दो 10 आएगा। कोई भी साइन लगाओ, दोनों नंबर सेम है, किसी का भी साइन लगाओ माइनस आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है क्या, कंफ्यूज होंगे इसमें? तो ये तो हो गया बेटा एडिंग और सब्ट्रैक्ट। अब मल्टीप्लाई में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मल्टीप्लाई में इसको यूज कैसे करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? कब मुझे ऐड करना है, कब मुझे माइनस करना है, समझ गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखो बेटा नंबर वही लेता हूं मैं, 5 × 3, ठीक है, -5 × -3। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूं, 5 × -3 और -5 × 3। देखो बेटा दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ठीक है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस होता है, पता है ना। अब देखो बेटा आंसर कैसे लिखोगे, 5 3 कितना होता है, 15, 5 3 15 होता है। अब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो आंसर में प्लस का साइन आएगा, लेकिन लिखते हैं क्या, नहीं, आंसर में पॉजिटिव साइन हम लोग नहीं लिखते, वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस 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 क्या होता है, प्लस, प्लस लिखेंगे क्या, नहीं, 5 3 15। समझ में आ रहा है? अब यहां पर आ जाओ, ये पॉजिटिव नंबर है और ये क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पर माइनस लिखो, ठीक है। और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। डाउट है? अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 5 3 15 और माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? सेम साइन था प्लस आंसर आया, सेम साइन था प्लस आंसर आया, अपोजिट साइन था माइनस आंसर आया, अपोजिट साइन था माइनस आंसर आया। कुछ और एग्जांपल्स दो इसके, समझ गए? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। चले बेटा आगे चलो। अब देखो बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, कंफ्यूज होते हो ना आप? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंफ्यूज होते रहेंगे, समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा अगर मुझे 1 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 1 का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर 1 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालते हो, 1 × 1, 1 × 1 कितना आएगा, 1। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, उल्टा लिख दिया, बाद में बताता हूँ मैं आपको। अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, 2 × 2, तो 2 × 2 कितना आएगा, 4, ठीक है। अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। 4 का निकालना है तो 4 × 4 16। 5 का निकालना है 5 × 5
6 का निकालना है 6 इंटू 6, 7 का निकालना है 7 इंटू 7, ऐसे किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी 1 आएगा। समझ में आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, वापस इधर आने का। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2। समझा? 3 का स्क्वायर निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3। समझा? 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। समझा? अब जैसे आप 10 का स्क्वायर निकालते हो तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 निकालोगे, 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो 10 का स्क्वायर निकालोगे तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10। कंफ्यूज होंगे इसमें? नो सर। याद रखना, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है। समझा? इसको सिर्फ याद रखना। और सेम होता है क्यूब और क्यूब रूट। समझ में आ रहा है? जैसे 2 का मुझे क्यूब निकालना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर देखो बेटा, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8, और क्यूब रूट निकालेंगे तो 2। समझा? अगर मुझे 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब निकालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27, और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3। समझ में आ रहा है? क्यूब क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट। समझा? कंफ्यूज होंगे इसमें? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा इक्वेशंस पे। इक्वेशन देखो बेटा, अगर आपको अलजेब्रा में अच्छा स्कोर करना है तो बेसिक चीज़ आपको ये आना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट, सेकेंड चैप्टर में भी यूज़ होगा। समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर के नाम में इक्वेशन है, मतलब तुमको एटलीस्ट इक्वेशन तो सॉल्व करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इक्वेशन सॉल्व करने आ गया तो समझ जाओ बेटा, आपका जो चैप्टर है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू का साइन होता है। किसका साइन होता है? इक्वल टू का। एक होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और एक हो जाएगा बेटा आपका राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? इक्वल टू का साइन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कंफ्यूज हो बेटा? और लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है किसके इक्वल होता है? राइट हैंड साइड के। समझ में आ रहा है क्या? और राइट हैंड साइड का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। जैसे कि x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है कि नहीं बेटा? इक्वल टू का साइन, लेफ्ट हैंड साइड और क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? राइट हैंड साइड के, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहां पर मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल्स टू 10, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा? राइट हैंड साइड के। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का साइन, राइट हैंड साइड इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझे। अब सॉल्व करने के मैं आपको रूल्स लिखवा के दूंगा। ठीक है, किसको नहीं समझा बेटा? क्या नहीं समझा? इक्वेशन नहीं समझा? इक्वेशन देखो बेटा, सिर्फ आपको 2 कंडीशन याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो बेटा इक्वल टू का साइन होना चाहिए सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड। राइट हैंड है ना बेटा? राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
जैसे मैं 2x प्लस 15 लिखता हूं, तो देखो बेटा यहां पर इक्वल टू का साइन है कि नहीं, इक्वल टू का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में जो लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जो लिखा है वो राइट हैंड साइड, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। नहीं भी समझ में आया, ये साइन देखने का, इक्वल टू का साइन दिख गया ना, इक्वेशन है, खत्म। इक्वल टू का साइन देखने का, समझ में आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 5, इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो ये इक्वेशन है ही नहीं बेटा, इक्वेशन कब होगा, जब इक्वल टू का साइन होगा। इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन ही नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन नहीं है तो ये क्या है, ये इक्वेशन नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। सुना है ना पॉलिनोमियल, 9th में चैप्टर था। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो पॉलिनोमियल। लेकिन याद रखना उसमें वेरिएबल एक ही होता है, x रहेगा तो पूरे में x रहेगा, y रहेगा तो पूरे में y रहेगा। समझ में आ रहा है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकता है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं उसमें, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। समझ में आ रहा है। आज के बाद कंफ्यूज होंगे, इक्वेशन में डाउट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। समझा बेटा, योगिता नाम है ना, पक्का समझा। अच्छा ठीक है, इसको रफ करूँ। इक्वेशन क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा वो एकदम बेसिक इक्वेशन होंगे, एकदम बेसिक, ठीक है। अब देखो बेटा, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल याद रखने का बेटा, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रूल याद रखने का। और वो रूल क्या है, देखो यहां पर, देखो बेटा, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है बराबर, और राइट हैंड साइड होती है, पता है ना। ये इक्वेशन है कि नहीं बेटा, इक्वल टू का साइन, लेफ्ट हैंड साइड और क्या बेटा, राइट हैंड साइड। इतना समझा। अब पहला रूल सुनो अभी मेरा। पहला रूल क्या है बेटा, अगर कोई नंबर यहां पर प्लस में है, अगर कोई नंबर यहां पर प्लस में है, अगर वो राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर यहां पर पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये याद रखना। रूल समझा कि नहीं समझा, डाउट है। लेफ्ट में अगर वो पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो बेटा, अगर कोई नंबर यहां पर माइनस में है, इक्वल टू की ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर वो यहां पर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये बेसिक रूल याद रखो, इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है। और जब भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू किसका निकालते हैं बेटा, वेरिएबल का। किसका वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल पता है ना क्या होता है, हाँ। देखो बेटा, वेरिएबल, दूसरा नॉन वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। सुना होगा ना। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है। समझ में आ रहा है। जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, x चेंज हो रहा है क्या, नहीं। x का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब x वेरिएबल है। x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है बेटा, वेरिएबल। जैसे y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 15, y का वैल्यू 9 हो सकता है, y का वैल्यू 15 हो सकता है। y चेंज हो रहा है क्या बेटा, नहीं। उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो y क्या होगा, वेरिएबल। अगर नहीं समझता, ए से लेकर z तक वेरिएबल होता है। अल्फाबेट्स आते हैं ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सब वेरिएबल है। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो A से लेकर Z तक कुछ भी आपको दिख गया इक्वेशन में, वो क्या रहेगा, वेरिएबल। क्या होगा बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल तो समझ गए सर ये कांस्टेंट क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है,
समझ में आ रहा है? कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और नॉन वेरिएबल में क्या होता है, आपके नॉर्मल नंबर्स आते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 0, √3, √4, सॉरी √4 नहीं आएगा क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, √5 आ सकता है। ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट। एग्जांपल याद रखना, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, 1/2 1/5 1/6, समझ में आ रहा है, √2 √3 √5, समझ में आ रहा है? ये सब कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट, जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। रीजन बताओ इसका, मैं रीजन चाहिए, इसका वैल्यू चेंज कैसे नहीं होता बताओ बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 = 2 लिखता हूँ बेटा, 2 का वैल्यू 2 हो सकता है, हो सकता है ना बेटा, 2 2 के इक्वल है कि नहीं है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 = 5? पॉसिबल है? 2 का वैल्यू 5 हो सकता है क्या बेटा? वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी ना आप नंबर लिख सकते हो, प्लस वाले नंबर भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। फ्रैक्शन वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर समझता है ना, 1/2 1/5 2/3। रूट वाले नंबर, √2 √3 √5 √7, रूट वाले नंबर, ये भी क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? भूलोगे नहीं? लिखना है किसी को, ये लिखना है बेटा? ठीक है बेटा, लिख लो। देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट रूल ये आपको याद रखना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर प्लस में है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और अगर राइट में माइनस है, लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, राइट में जाएगा तो प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। ये रूल याद रखो, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखो बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल, x + 5 = 9। ये इक्वेशन दिया है, सिंपल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, x। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल को एक साइड रखो हो और कांस्टेंट को दूसरे साइड। समझ में आ रहा है? अब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो +5 है इसको यहां पर लेके जाना पड़ेगा। अब ये +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। साइन चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज। तो यहां पर क्या बचा बेटा, x = 9 प्लस का क्या हो जाएगा, -5। x = 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा x का वैल्यू 16 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? x का वैल्यू मिल गया मतलब तुम्हारा आंसर मिल गया। कभी भी याद रखना, इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं y - 3 = 10, किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालना है मतलब -3 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस का +3, तो यहां पर सिर्फ y लिखो, = यहां पर 10 है, लिखो 10, माइनस का क्या हो जाएगा, +3, तो y = 10 + 3, ठीक है। 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। समझ में आ रहा है क्या? उसका आंसर लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। और एग्जांपल्स दूं? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल थोड़ा सा टफ करेंगे इसको अभी। देखो बेटा, -5 + m = 150, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे m का वैल्यू निकालना है, -5 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो यहां पर m बचेगा, = 150 + 5, माइनस का प्लस हो गया, तो m का वैल्यू कितना आएगा, 155। समझा क्या? इस तरह से तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे अभी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसके आगे थोड़ा और टफ करेंगे हम लोग। कितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने अभी, 3। अब देखो बेटा फोर्थ एग्जाम्पल, अभी फोर्थ एग्जाम्पल
-5 -x इज इक्वल टू -15। देखो बेटा यहाँ पर सब लोग देखो, देखो यहाँ पर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये जो -5 है इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। -5 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -x बचेगा, x माइनस में। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे क्या करते मालूम है, -5 को इधर लेके जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर x लिखेंगे। सबसे बड़ा गलती तुम्हारे साथ हुआ रहेगा ये पहले। समझ में आ रहा है? ये गलती कभी मत करना। आप -5 को लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, लेकिन यहाँ पर -x है ना, तो -x लिखो यहाँ पर। ठीक है, ये गड़बड़ बच्चों के साथ होती ही है, ये गड़बड़ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो -x इज इक्वल टू -15। अब -5 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। अब देखो बेटा -15 +5, बच्चे लोग कंफ्यूज कैसे सॉल्व करें। अब इसको एक काम करो बेटा, हॉरिजॉन्टल में लिखा है, इसको वर्टिकल लिखो। हॉरिजॉन्टल, इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल पता है ना। हॉरिजॉन्टल में लिखा है ना, वर्टिकल लिखो बेटा। -15 और प्लस में क्या है बेटा, 5। रूल पता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, कर दो माइनस। 15 - 5 होता है बेटा 10, बिगर नंबर है तो माइनस का साइन, तो -x इज इक्वल टू -10। और एक चीज याद रखना बेटा, -x इज इक्वल टू -10, दोनों साइड में अगर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कैंसल होता है। समझ में आ रहा है क्या, याद रहेगा तुमको? अगर दोनों साइड में माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसल, x का वैल्यू आएगा 10। समझा क्या? अब कुछ बच्चों के मन में एक और डाउट आएगा, अगर लेफ्ट में माइनस रहेगा तो? अगर समझो ऐसा आया -x इज इक्वल टू 10, सर बहुत डेंजर है ये तो, हमको x का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पर -x का वैल्यू आ गया। सर क्या करें? कुछ नहीं करना है तुमको, माइनस जो है ना बेटा इसको उठा के इसको चिपका दो, तो x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? अगर दोनों साइड माइनस आया तो कैंसिल कर देना। अगर -x का वैल्यू 10 आता है तो माइनस उठा के सिर्फ इसको चिपका दो। ठीक है, ये चीज मुझे बताना था तुमको। ठीक है, इसका भी रीजन है बेटा, ऐसा ही क्यों, बराबर ना। अब मैंने तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दिया, अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट में देख लो कि ऐसा ही हमने क्यों किया, माइनस को इधर काय को चिपका दिया। समझ में आ रहा है ना? रीजन पता होना चाहिए ना बेटा आपको। अब देखो यहाँ पर बेटा, अगर सपोज करो मैं -x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कभी भी याद रखना इक्वेशन में शुरुआत में माइनस नहीं होता है, तो माइनस से हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, देखा होगा। 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स को ऐसे भी लिखते हैं और 2 इंटू एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से आप लिख सकते हो। 2x लिखा मतलब 2 इंटू एक्स है, 2 ब्रैकेट x लिखा मतलब 2 इंटू एक्स ही है, और 2 इंटू एक्स लिखा मतलब 2 इंटू एक्स ही है वो भी। समझ में आ रहा है क्या? तीनों तरीके से आप लिख सकते हो। डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखो बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x में, इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 में, 10 के साथ कुछ नहीं मतलब प्लस होगा ना बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, x लिख दो, इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, -10। प्लस को लिखते हैं क्या, नहीं। देखो आंसर वही आया, वही है ना, x - 10, और यहाँ पर भी क्या है, x - 10। शॉर्टकट क्या है मालूम है ना, माइनस को उठा के इसको चिपका देने का। ठीक है, वन साइड माइनस रहेगा तो इसको चिपका दो, समझा? दोनों साइड रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। याद रहेगा ये, भूलना मत इसको, चैप्टर में यूज होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये बेसिक रूल तो सीख गए बेटा। ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा, 5th एग्जाम्पल देखो बेटा, x + 5 इज इक्वल टू -15। ये एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लो। या तो एक काम करता हूं बेटा, यहां पर मैं प्लस लिखता हूं और यहां पर -x लिखता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये +5 यहां पर गया तो क्या हो जाएगा, -5, +5 इधर गया तो -5, यहां पर बचेगा बेटा -x इज इक्वल टू 15, प्लस का हो जाएगा -5
माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होगा 10। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स का वैल्यू आया, हमको किसका वैल्यू चाहिए एक्स का, तो माइनस जो है बेटा वो इसको दे दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 10। समझा, वो अप्लाई करके भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो एक काम करो, ये एग्जाम्पल लिखो और ये एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो एग्जाम्पल लिख लो बेटा। हैशटैग रूल नंबर 2। अब देखो बेटा, सेकेंड रूल याद रखना, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर वो राइट में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई में तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। अगर कोई नंबर यहाँ पर डिवीजन में है तो डिवीजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाता है। प्लस का अपोजिट होता है माइनस, इसलिए प्लस का माइनस होता है। मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवीजन, इसलिए मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है। समझा बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कितने तरीके से लिख सकते हो। देखो बेटा, अगर मैं 5x लिखता हूं, इसका मतलब होता है 5 इंटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 इन ब्रैकेट x लिखा, इसका मतलब भी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 5 इंटू एक्स लिखता हूं, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, सॉरी बेटा, अच्छा 2 लिख रहा हूं, अच्छा सॉरी बेटा, 5 और ये 5। अगर मैं 5 इंटू एक्स लिखता हूं, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं बोल 5 रहा था, लिख 2 रहा था। समझ में आ रहा है, कभी कभी हो जाता है गड़बड़, ऐसा कोई बात नहीं। तीनों का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब डिवीजन कैसे लिखते हैं बेटा, पता है आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 5। समझा। अब देखो बेटा, 5 डिवाइडेड बाय x, 5 डिवाइडेड बाय x। समझा, किसी को डाउट है। अब देखो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल में ही समझ जाओगे तुम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, 5x इज इक्वल टू 20। मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये 5 मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में ना बेटा, अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20/5। डिवीजन में जाएगा मतलब अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। डिवाइड करने आता है ये रागिनी, आता है ना। अगर किसी को नहीं आता तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 20 को, 5 4 जा 20, ये 4 आया, लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 4। अब इतना तो तुमको आता ही रहेगा, बचपन से सीखा है ना। चलो ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो बेटा। अब देखो, x/5 इज इक्वल टू, सपोज करो मैं 15 लेता हूं, x/5 मतलब 5 डिवीजन में, डिवीजन में राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x बचेगा, x इज इक्वल टू 15 इंटू 5, तो x का वैल्यू क्या होगा 15 5 जा 75। इस तरह से तुमको सॉल्व करना है। सेकेंड रूल भी समझ गया ना बेटा, इक्वेशन को सॉल्व करने तुमको आ गया, समझ में आ रहा है। कोई डाउट है, पक्का ना। अच्छा ठीक है, आज की सभा समाप्त, और कल हम लोग 1.1 सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या।